आज मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ आपको। क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ साइंस नाम का वर्ड काम नहीं करता है, जहाँ पर कोई साउंड एनर्जी काम नहीं करती है, जहाँ पर हवा आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हुई दिखेगी, जहाँ पर 17 बार राजा महाराजा ने हमले करवाए पर फिर भी ये जगह आज बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को एंट्री करने से मना कर दिया था। क्या आपको पता है इन सारी बातों के बारे में? चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। ये मंदिर हमारे हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। ये मंदिर हमारे ईस्टर्न कोस्ट पुरी में है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के किंग ने किया था। इस मंदिर के अंदर 9 रहस्यमयी बातें हैं जिनका आंसर आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। जैसे कि आपने फ्लैग को देखा होगा, वो अपनी डायरेक्शन में लहराता है, पर जगन्नाथ टेम्पल के टॉप पे जो फ्लैग है वो हवा के अपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इसके टॉप में जो चक्र है, आप इसे भी किसी एंगल से देख लो, आपकी ही साइड में दिखेगा। इस टेम्पल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी शैडो भी नहीं बनती है। मंदिर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आएगी, पर मंदिर के अंदर जैसे आप जाते हो तो वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाएगी। बाहर का कुछ सुनाई नहीं देता। वैसे तो हमारे समुद्री तट पर हवा दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर चलती है और शाम में भूमि से समुद्र की ओर, पर यहाँ पर ये चीज एकदम उल्टी है, एकदम रिवर्स है। कोई भी पक्षी, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर इसके ऊपर फ्लाई यानी नहीं उड़ सकता है। आपने देखा होगा जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल हैं, जो भी हाइट वाली प्लेस पर होते हैं, वहाँ पर बर्ड्स जाकर बैठ जाती है, पर हमारे जगन्नाथ टेम्पल में आज तक कोई भी पक्षी नहीं बैठा है जाके ऊपर। रहस्यमय वाली बात है। और इस मंदिर में एक खास बात यह है कि अगर यहाँ एक दिन में 1 लाख लोग आ जाएं तो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और ना वेस्ट होता है। इस मंदिर के टॉप में जो झंडा लगा हुआ है वो हर रोज चेंज होता है। अगर गलती से भी ये एक दिन ना बदला जाए तो ये मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। यहाँ पर प्रसाद बनाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और नीचे लकड़ी की आग होती है। और शॉकिंग वाली बात यह है कि सबसे टॉप में जो बर्तन होता है वो सबसे पहले पकता है और नीचे वाला जो होता है वो आखिरी में पकता है। वरना देखा जाए तो पहले नीचे वाला पकेगा फिर ऊपर वाला। ऐसा कैसे? कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़े थे तो उनका शरीर खत्म हो गया था, पर उनके दिल को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बचा रह गया था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी सोमनाथ टेम्पल में विश्राम कर रहे थे तभी एक जारा नाम का शिकारी उनके पैरों पर तीर मार देता है। असल में उसे लगता है कि वहां पर कोई हिरन है जिसका वो शिकार करना चाहता था, पर उसी तीर के लगने की वजह से श्री कृष्ण जी अपने शरीर को छोड़ते हैं। और श्री कृष्ण जी ने ये बात महाभारत में पहले ही कह दिया था कि इस शरीर को छोड़ने का कारण मेरा पैर ही बनेगा। वैसे इसकी भी पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ टेम्पल में है और यहाँ पे 12 साल में मूर्ति को बदला जाता है। जिस दिन ये काम होता है उस दिन ओडिशा गवर्नमेंट उस जगह ये इलेक्ट्रिसिटी कट कर देती है ताकि इसे कोई ना देख पाए। और जो मूर्ति को चेंज करता है उसकी आंख पर भी पट्टी बांध दी जाती है जिससे कि वो इंसान भी ना देख पाए। पुरानी मूर्ति में जो पदार्थ रहता है जिसे श्री कृष्ण जी का दिल माना जाता है उसे नई वाली मूर्ति में रख दिया जाता है। और कहा जाता है कि गलती से किसी ने ये देख लिया, वो इंसान उसी समय अपने शरीर को त्याग कर बैठेगा। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बहुत ही ज्यादा बुरा रहा है। विदेश के टेररिस्ट, मुगल के राजा और महाराजाओं ने 17 बारी हमला करवाए हैं जगन्नाथ टेम्पल को बर्बाद करने के लिए। पहला हमला 1340 में हुआ, सुल्तान लियास शाह ने करवाया। दूसरा हमला 1360 में हुआ, दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। तीसरा हमला 1509 में हुआ, बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया, पर प्रताप रुद्र देव ने इसे हरा दिया। चौथा हमला 1568 में हुआ, काला पहाड़ा नाम के एक अफगान हमलावर ने किया। पांचवा हमला 1592 में हुआ, ये ओडिशा के सुल्तान ईशा के बेटे उस्मान और कुट्टू खान के बेटे सुलेमान ने किया। छठा हमला 1601 में हुआ, बंगाल के नवाब इस्लाम खान के कमांडर
मिर्जा खुर्राम ने किया। 7वां हमला ओडिशा के सूबेदार हाशिम खान ने किया। फिर 1608 में जगन्नाथ मंदिर के मूर्तियों को दोबारा से लाया गया। 8वां हमला हाशिम खान के सेना में जो काम करने वाले थे एक हिंदू जागीरदार ने किया। 9वां हमला 1611 में हुआ। मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्न में शामिल राजा टोडरमल के बेटे ने किया। 10वां हमला भी उनके बेटे ने दोबारा किया। इस हमले के दौरान मंदिर को पूरी तरह से लूट लिया गया था। 11वां हमला 1617 में हुआ। दिल्ली के बादशाह जहांगीर के सेनापति मुकर्रम खान ने किया। 12वां हमला 1621 में हुआ। ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा अहमद बेग ने किया। 13वां हमला 1641 में हुआ। ओडिशा के मुगल गवर्नर मिर्जा मक्की ने किया। 14वां हमला ये भी मिर्जा मक्की ने किया। 15वां हमला आमिर फतेह खान ने की। 16वां हमला 1692 में हुआ। मुगल बादशाह औरंगजेब ने किया। 17वां हमला 1699 में हुआ। मोहम्मद ताकी खान ने किया था। इन सारी घटनाओं के बाद भी हमारे पूर्वज उन मूर्ति को बचाए रखे। जगन्नाथ मंदिर में 3 प्रमुख मूर्ति हैं, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र। इन सब इंसिडेंट के कारण बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 104 साल अपने दरबार से दूर रहना पड़ा। इन सभी अटैक की वजह से ही हमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जगन्नाथ टेम्पल में एंट्री करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ सनातनी हिंदू ही आ सकते हैं। अगर आप हिंदू नहीं हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। और ये चीज़ टेम्पल के बाहर शिलापत में 5 लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और उर्दू। भले ही आप कितने भी बड़े इंसान हो, आप बताओ प्राइम मिनिस्टर से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी तक को भी एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि वो हिंदू नहीं है। तो आप क्या पूछोगे फिर क्या है वो? पुजारियों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू नहीं पारसी हैं। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी को सरनेम जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं, फिरोज गांधी से मिला था। क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू परिवार के है, नेहरू की लड़की है, परंतु वो दूसरी धर्म को पति को शादी किया है, तो उसी परंपरा को चले गए, इसी धर्म को चले गए। वो हमारा सनातन धर्म की मनुष्य संहिता आदि सब शास्त्र की विचारधारा है। एक लड़की अपने लड़के के घर को जब चले जाते हैं तो लड़के के घर की इनका परंपरा कुल गोत्र को परिवर्तित हो जाता है। तो इसी परंपरा के विधान के अनुसार इंदिरा गांधी जब फारसी को घर में शादी किए है, फिरोज गांधी इनका स्वामी है, तो जब इनको शादी के तो बेधर्मी हो। 2005 में थाईलैंड की रानी को भी एंट्री देने से मना कर दिया था यहाँ पर। 2006 में स्विट्जरलैंड की एक नागरिक ने डोनेशन के रूप में 1,78,00,000 डोनेट किए, पर फिर भी उन्हें एंट्री नहीं मिली। मतलब आप कितने बड़े हो, कितना भी पैसा हो, ये चीज़ मैटर नहीं करती है। उन्हें भी बाहर से ही दर्शन कराए और कहा कि चलिए। इस मंदिर के साथ जो भी घटनाएं हुई हैं उससे हमें सीख भी मिलती है कि अगर कोई चीज़ है हमारी और दूसरा उसे लेना चाहता है, उसे बर्बाद करना चाहता है, तो आपको हर कीमत में उसे बचाना है, आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगला टॉपिक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे मुझे मदद मिले कि मैं आपके लिए क्या वीडियोज़ ला सकूँ।